स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस कि हम कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो शायद सीएम साहब का परसों का टूर बन रहा है। अभी वो टेंटेटिव टूर है, नॉट फाइनली अप्रूव्ड, बट वी आर सेंडिंग अ टेंटेटिव प्रोग्राम टू ऑनरेबल सीएम's ऑफिस कि परसों वो शायद झंडुता और कुमारहट्टी दोनों जगहों पर और बागशाल ब्रिज का वो करेंगे। ऐसा अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट इट्स अ टेंटेटिव प्रोग्राम। मैंने सोचा बट आप लोग मिल रहे हैं सब, तो हम आपके साथ ये न्यूज़ भी शेयर करें सबसे पहले। और घुमारवीं में भी कार्यक्रम होगा और आपका कलोल में कार्यक्रम होगा और बागशाल ब्रिज का भी रखा हुआ है हमने। अभी वो हम भेजेंगे यहाँ से, वो अप्रूव होके आएगा तो हम आपके साथ में भी रात तक साझा कर लेंगे। जो सेकंड इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जैसा कि आपको पता है कि 17 से हमारे मेले आरंभ हो रहे हैं। इस मेले के संदर्भ में 2-3 चीजें जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ नई चीजें हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा एसडीएम साहब को कि उन्होंने ये मेले का जब ऑप्शन किया तो पहली बार वी हैव टच 1 करोड़ एज ए रेवेन्यू सिर्फ हमारे उससे प्लॉट से। और इन्होंने काफी मेहनत करके हमारे रेलवेज और बैंक से भी काफी जो है हमें डोनेशंस आई हुई है। तो इस बार हमारा इरादा है कि हम ये जो मेला है एक भव्य मेला करें और कुछ ऐसे चीजें इस मेले में करें जो पहले नहीं हुई है, फैसिलिटीज वाइज, एंटरटेनमेंट वाइज, सब चीजों के लिए। तो एक जर्मन हैंगर जैसे पिछले साल हमने लगाया था वो भी लगेगा, बट कलाकार इस बार हम कुछ बड़ी श्रेणी के ला रहे हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे 21 को कैलाश खेर जी यहाँ आएंगे। तो पूरा अपना ये पद्मश्री जो कैलाश खेर जी है वो आएंगे यहाँ। उनका बैंड जो है कैलाशा बैंड जो है अपने बैंड के साथ वो आएंगे। पूरे 16 लोगों का बैंड उनका अपना होता है। ही विल कम ऑन 21st 8 बजे से 10 बजे तक का उनका कार्यक्रम रहेगा। सभी वो आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड के और उसके अलावा भी कितने प्रसिद्ध गायक हैं वो, वन ऑफ द टॉप सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस ऑफ द कंट्री। वो हमने इस बार उनको यहाँ पर बुलाने का ये किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, एंड ही हैज ग्रेशियसली एग्रीड। मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा जो है इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। दूसरा हमारा जो लास्ट की नाइट होगी वो गुरनाम भुल्लर जी उसमें परफॉर्म करेंगे, जो आपको पता है कि पंजाबी का काफी प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर है। क्योंकि पिछले साल हमें ये बताया गया कि जब हमने केवल हिमाचलियों को यहाँ जो हमारा ये था कि हम सिर्फ हिमाचलियों को ये देंगे मौका देंगे गाने का, लेकिन उसके बाद कुछ रिएक्शंस आए कि यहाँ पर लोग ज्यादा पंजाबी पसंद करते हैं, बॉलीवुड का पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर हमने ये चीजें जो है इस बार कुछ अच्छे बड़े कलाकार जो है लाने की, क्योंकि हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अभिषेक के, क्योंकि हमारा रेवेन्यू इतना बड़ा है कि हम एक्सपेंड भी उतना कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा रेवेन्यू जो है लोगों के लिए जमा होता है और लोगों की एंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज के लिए इसको खर्च करना हमारा कर्तव्य है। तो ये हम जो है इसमें कर रहे हैं। और एक हम सोच रहे हैं और हमने इनफैक्ट फाइनल भी कर रखा है, जिसका शायद कल फाइनल भी होगा, कि हम एक लाइट एंड साउंड शो करेंगे विद इन हमारे टेंट के अंदर ही, जो हमारा जर्मन हैंगर होगा, जिसमें हम थ्रू लाइट एंड साउंड शो नलवाड़ और बिलासपुर की हिस्ट्री और प्रोग्रेस के बारे में एक 10-15 मिनट का एक लाइट एंड साउंड शो करेंगे, जो कि अगेन ये भी पहली बार ही इस मेले में होगा। एक हम ये भी सोच रहे हैं कि फायरवर्क्स करें, ग्रीन फायर क्रैकर्स, हम एक शो करें। ये भी हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम ये करें, और इसमें भी कार्रवाई चल रही है कि एक अच्छे एक नाइट में हम जो है शायद लास्ट की नाइट में हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा फायरवर्क्स करें। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि हम चाहते हैं कि लोगों का भरपूर मनोरंजन हो, क्योंकि लोग जो है दूर दूर से इस मेले को देखने आते हैं, और इस मेले का हम स्केल अप करना चाहते हैं। मतलब हर चीज का हर विद टाइम स्केल अप होना जरूरी है। हमने पिछले साल भी कोशिश करी थी कि हम थोड़ा स्केल अप करें। हमने पिछले साल जर्मन हैंगर लगाया था, पर इस साल क्योंकि रेवेन्यू हमारे पास काफी आया है, अगेन थैंक्स टू अभिषेक, कि हम जो है इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तभी हम इतने अच्छे और मतलब महंगे आर्टिस्ट भी आपके लिए बुला रहे हैं लोगों के लिए, ताकि उनका अच्छे से मनोरंजन हो। और ये जो बाकी चीजें जो लाइट एंड साउंड शो और फायर क्रैकर्स का जो शो है, ये भी हम इसमें करेंगे। ये हम मेले के लिए करेंगे। इसकी जो मेले की 17th को जो है
माननीय मंत्री जी राजेश धर्मानी जी इसका ये इनॉग्रेशन करेंगे 17 को। उसके बाद हम बाकी का जो है लिस्ट आपके साथ साझा करेंगे। तो ये दूसरा मेले का था। हम आपके फिर इसके बाद एक साथ सवाल लेंगे। तीसरा हमारा था जो मुझे याद है, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डेट। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था तो हम 3 बजे यहाँ मिले थे 24 फरवरी को। तो हमने आपसे 2-3 चीजें डिस्कस करी थी कि जो हमारा यहाँ पर जो है हमारा जो नई चीजें जो हम यहाँ करना चाहते हैं वो हम आपके साथ उस दिन साझा किया था, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि हम जो हमारी इतनी खूबसूरत झील है इसमें हम वाटर स्पोर्ट्स, टूरिज्म एक्टिविटीज, क्रूज, जेट स्कीज, बाकी चीजें, बनाना राइड्स, सारी चीजें जो है स्नो, ये वाटर, तो ये सब चीजें, वाटर सेलिंग और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने फिर इस टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसको लेक को नोटिफाई भी किया फॉर टूरिज्म एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म का और हमारे डायरेक्टर टूरिज्म का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस लेक को जो है नोटिफाई किया और हमारा जो टेंडर जो हम करना चाहते थे इसको उन्होंने अप्रूव भी किया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो है ये एक नई शुरुआत बिलासपुर की इकोनॉमिक एक्टिविटी और टूरिज्म के लिए होगी। और मुझे बोलते हुए ये खुशी हो रही है कि हमने जब इसका टेंडर किया तो हमारे पास 5 निवेदिताएं आए, उनमें से 2 ऑनलाइन आई और 3 हमारी ऑफलाइन आई थी। 2 ऑनलाइन जो आई थी उन्होंने टाइमली, उनमें टेक्निकल कारणों की वजह से वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने वो जो है जो उनकी फॉर्मेलिटीज थी वो ऑफलाइन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।